उलझा हुआ मुद्दा कोई है तो तेव का है। अपनी समाज में सबसे ज्यादा उलझा हुआ मुद्दा कोई है तो कौन सा है? तेव का है। इसको क्या कहते हैं आप? कही रहा मैं, हाँ? इलेक्ट्रिसिटी है, अग्नि का है, क्या है इसके अंदर? जल्दी बोलो। अग्नि का है शस्त्र है। क्या है? अग्नि का है शस्त्र है। और अग्नि काय को जीने के लिए 6 काय का आरंभ समारंभ, कितना आरंभ समारंभ चल रहा है पता बोला? अठकून सूत्र समझ रही है। इसके अंदर हवा चली जाए तो मुश्किल हो जाए। बल्ब के अंदर हवा जाती है, जाए तो क्या हो जाएगा? अग्नि काय की पहली शर्त का है वायु काय न बिना अग्निम न पजली। भगवती सूत्र का विधान है कि बिना वायु काय के अग्नि काय है जलता ही नहीं है, जलता ही नहीं है। अग्नि काय के अस्तित्व के लिए वायु काय का सहयोग होना कंपलसरी है, अनिवार्य है। अब सेल में हवा चली जाए तो सेल के क्या हाल होंगे? आपका जो बैटरी है, उस बैटरी में हवा चली जाए तो बैटरी डिस्चार्ज होगी कि चार्ज होगी? और अग्नि काय के लिए क्या जरूरी बताया? वायु काय। और आपकी बैटरी में यदि वायु काय चला जाए तो गई, हो ही नहीं सकता है। ये इलेक्ट्रिक सिटी है, अग्नि काय है, लेकिन ठोक लिया दिमाग में अग्नि काय। हाँ? लकड़ी में अग्नि है क्या? पत्थर में अग्नि है क्या? अग्नि कब आती है? पत्थर घसते हैं, शॉर्ट सर्किट होता है, उसमें क्या होता है? स्पार्क होता है। क्या होता है? स्पार्क होता है। स्पार्क का मतलब क्या हुआ? संघर्ष होगा। संघर्ष कहीं भी होगा। शाल ले लो हाथ में, बाहर निकली ना रात देखो करने प्रयोग, पीछे शाल ओढ़नी कि नहीं ओढ़नी? गरम शाल चलने में जरूरत कम पड़े, लेकिन गरम शाल वुलन हाथ में ले लो, थोड़ा रगड़ो तो क्या दिखेगा? रात में दिखेगा ना। फिर शाल सचित है अचित है? शाल सचित है अचित है? देख ले जो पीछे एक बार, है ना? वो स्पार्क, और यहां स्पार्क है क्या? नहीं। इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रिसिटी मूल में शब्द आया कहां से? उसी के आधार पर बात करो। फिर कभी बात करूंगा, लेकिन ध्यान में रखना, जिसको जीने के लिए, जिसके अस्तित्व के लिए 6 काय का आरंभ समारंभ होता है, वो तेव का है। पृथ्वी काय के लिए 6 काय की आवश्यकता, आप काय के लिए 6 काय की आवश्यकता, वायु काय के लिए 6 काय की आवश्यकता, वनस्पति काय के लिए, किसके लिए जरूरी है? 6 काय की आवश्यकता। 6 काय की हिंसा अग्नि में होती ही होती है, और जहां 6 काय की हिंसा नहीं वहां अग्नि। 4 पर्याप्ति चाहिए। कितनी पर्याप्ति चाहिए? बोलो। आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, श्वासोच्छ्वास है। और श्वासोच्छ्वास नहीं है तो बाकी का कोई मतलब है ही नहीं। ये हाथ लगाने से जान जाती है, जहर को भी हाथ लगाने से जान जाती है, तलवार को भी हाथ लगाने से जान जाती है। कई ऐसे केमिकल है जिसको हाथ में लोगे तो जल जाएंगे। वो उसका शस्त्र स्वरूप होना अलग और सजीव होना दो बातें। शस्त्र सचित होता है हमेशा,
तलवार सचित है, गन सचित है, तलवार सचित नहीं है, तलवार अचित है, पीछे रखनी। शस्त्र होना अलग और सचित होना, दोनों बातें साथ में मत ले। एक शस्त्र है, एक सचित है। एक सचित होकर के शस्त्र है, एक अचित होकर के शस्त्र है। जो अचित होकर के शस्त्र होता है वो कभी उपकरण भी होता है, कभी शस्त्र भी होता है। चाकू कभी शस्त्र भी है और चाकू कभी उपकरण भी है, क्योंकि वो कैसा है, अचित है। अग्नि कभी प्रॉब्लम भी करती है, ये इलेक्ट्रिसिटी कभी प्रॉब्लम भी करती है, कभी सोल्यूशन भी देती है। ये अचित्त है। अचित्त का विधान क्या है कि 4 पर्याप्ति चाहिए, आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति और श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति। श्वास लेना चाहिए, श्वास छोड़ना चाहिए। बिना श्वास लिए थे मैं जिंदा नहीं रह सका, तो वो कठो जिंदा रहना। जीव के लिए चाहे कितनी देर से लेकिन श्वास लेना कंपलसरी, चाहे नारकी का हो, चाहे देवता का हो, चाहे तिरंज गति का हो, चाहे पृथ्वी काय का हो, श्वास लेना कंपलसरी है। बिना श्वास के जीव रहता नहीं है। अचित है, हाँ? नहीं है ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये केवल अभी थाके थोड़ी सी धारणा है, उन कारण था धारणा ने ठोकर नहीं पहुंचनी, मन थोड़ा विवेक रखा। जिस अभी पट्टा कैसा है, अग्नि काय के लिए लकड़ी ईंधन है, अग्नि काय के लिए लकड़ी ईंधन, बिजली के लिए लकड़ी अवरोधक है। लकड़ी में से बिजली जा सकती और अग्नि काय का लकड़ी का संबंध आ गया तो ये अंतर है। ये इलेक्ट्रिक सिटी है, करंट है। क्या है ये? करंट है। अग्नि काय को करंट कहते हैं आप। करंट यानी क्या है? प्रवाह। अग्नि का ये पार्टिकल्स है। अग्नि का क्या है? पार्टिकल्स है, कण है। अग्नि में से कैसे कण निकलते हैं? जहां पार्टिकल्स है यहां करंट है। करंट यानी प्रवाह। ये प्रवाह है। इतनी लंबी आग लग जाए तो बुझाने कितना टाइम लगेगा? आणि ना इन करंट ने बंद करने टाइम कितना लगे? करंट को बंद करने के लिए टाइम कितना लगता है? और करंट बंद होने के बाद वायर गर्म रहती है क्या? इतनी देर यदि वायर, इतनी देर यदि प्लास्टिक न्यूनतम टेम्परेचर के साथ भी रख दिया, न्यूनतम टेम्परेचर के साथ भी रख दिया तो ये वायर टिकेगी क्या? नहीं, क्योंकि करंट इज डिफरेंट, अग्नि का ही डिफरेंट। काले रोबोट भी बोलीला, काले रोबोट भी चालीला, काले रोबोट भी सगळं काम करीला, रोबोट भी कविता बनावन लाग गयो है, रोबोट नाचने भी लाग गयो है, रोबोट सवाल का जवाब देवने भी लाग गयो है। પછી रोबोट कौन है? सचित है। अबे तो रोबोट से ऑपरेशन होने लग गया है। हाँ आ गया ना, तो પછી रोबोट कौन डॉक्टर बन गए? उपकरण उपकरण है, जीव जीव है। उपकरण के लिए श्वासोच्छ्वास जरूरी। रोबोट कितने ही हुए तो ब्रीदिंग नहीं करेगा वो, है ना? ब्रीदिंग नहीं करेगा। ब्रीदिंग कौन करेगा? जीव रहेगा तो ब्रीदिंग करेगा। जहां जीव है वहां ब्रीदिंग है। सचित्त मिट्टी, अचित्त मिट्टी, सचित्त मिट्टी, अचित्त मिट्टी, दोनों डब्बी में ला करके रखो और एक 3 दिन के बाद डब्बी खोलो। डब्बी का ढक्कन जहां सचित्त मिट्टी होगी गिल्ला मिलेगा आपको। अचित्त मिट्टी का ढक्कन गिल्ला
नहीं मिला, क्योंकि वहां उसकी श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया चल रही थी और यहाँ श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया नहीं चल रही। जहां श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया होगी वहां कुछ लेगा कुछ छोड़ेगा, और कुछ लेगा कुछ छोड़ेगा तो काम चलेगा। मोमबत्ती ग्लास रखा ऊपर, कितनी देर जलेगी? आपके बल्ब पर ग्लास है कि नहीं है? हवा जाती है अंदर, और मोमबत्ती में हवा नहीं मिली तो मोमबत्ती, और बल्ब में हवा गई तो बल्ब, देख लेजो थे देख लेजो। मैंने ज़्यादा थाने उलझावनो कोनी है ना, फक्त चालता चालता आचार्य विषय आया म्हणून बात कर रही हो, बाकी मारो कोई वो विषय करो को विषय भी कोनी है। नहीं, छोटी सी बात को नहीं समझने के कारण, छोटी सी बात को नहीं समझने के कारण कितना पाखंड आगे बढ़ गया देख लो, कितना पाखंड आगे बढ़ गया देख लो। गाड़ी में चालने बखान में आओ चाले, है ना, माइक मत लो बखान नहीं चले। किरण जब आप थोड़ो देर के लिए अग्नि का मान भी लियो तो गाड़ी में जब आप किरण जब आप गौतम प्रसादी बखान में चाले, माइक नहीं चाले। पत्रिका छापेरी चाले, बुलावो चाले, माइक नहीं चाले। हाँ, माइक नहीं चले। अब ये सारा सोच यदि चलेगा तो कैसे कल्याण होगा भगवान जाने, है ना। थोड़ा सा कॉमन सेंस का उपयोग करियो, थोड़ा सा कॉमन सेंस का उपयोग, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा कॉमन सेंस का उपयोग किया कि क्या स्थिति है। बेसिक 25 बोल के थोकड़े की 6 पर्याप्ति का उपयोग किया, एक बोल का उपयोग किया कि एक इंद्रिय में 4 पर्याप्तियां कंपलसरी है। जहां 4 पर्याप्ति नहीं वहां एक इंद्रिय जीव, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय, पंचेंद्रिय किसी के रहने की संभावना है ही नहीं। और अनिवार्य कौन सी पर्याप्ति है? श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति। ये आपका जैन बायोलॉजी भी कहती है और साइंस की बायोलॉजी भी यही कहती है। वहां भी बायोलॉजी का सूत्र इधर है, ब्रीदिंग है जीव है, नो ब्रीदिंग नो लाइफ। आपका जैन दर्शन क्या कहता है? यही कहता है, श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति है तो सजीव है, श्वासोच्छ्वास नहीं तो जीव नहीं है। तो ये त्योकाय का विषय, ये करंट का विषय, दोनों को थोड़ा सा अलग करो, अलग करो। आज थे समझदारी से अलग करो ला तो आने वाला जनरेशन ने संभाल लो ला, नहीं तो काले थाने बुद्धू किया बिना नहीं रही। तुम्हारे कॉलेज में स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे जिस समय जैन आगम पढ़ेंगे और समझेंगे उस समय थाने कीला, यानी इतो नहीं समझो, इतनी छोटी सी बात नहीं समझी। परमात्मा कहने गया कि 4 पर्याप्ति जरूरी है और जठे पर्याप्ति नहीं उठी जीव के लिए। कितना एक छोटी सी बात को पकड़कर बैठने के कारण से, आपके जानकारी के लिए बताऊं कि मोबाइल का पहला मोबाइल की अपने फोन की टेलीफोन की खोज हुई और टेलीफोन की खोज हुआ तो चर्च ने अनाउंस किया उसमें से शैतान बोल रहा है। क्या अनाउंस किया? शैतान बोल रहा है, इसलिए उसको हाय कहते हैं। शुरुआत करते करे फोन में हाय हेलो थे बोलो, लेकिन वो मूल देख जो कटाव शुरू हो। और आज सबसे ज्यादा विज्ञान का प्रयोग वही करते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा फंडामेंटलिस्ट कोई रीजन है तो इस्लाम है, और सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग वही करते हैं। और सबसे ज्यादा साइंटिफिक धर्म कोई है तो कौन सा है? और उनको ही टेक्नोलॉजी का यूज करने में सर्व नरक नजर आवे। सिंपल सवाल स्वयं ने पूछो। समोशरण में 1 योजन तक भगवान की वाणी पहुंचती थी। कितनी योजन तक? किससे पहुंचती थी? कौन सा?